अस्सलामुअलैकुम उमर भाई। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें फ़राहम किया। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना इंट्रो करा दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर ख़ान और मेरा ताल्लुक़ जो है वो आईटी के शोबे से है। मैं जो हूँ सीईओ एंड फाउंडर हूँ बिट्स कोलिजन का। उसके साथ साथ जो है मैं सीटीओ एंड को फाउंडर हूँ एक मोबाइल एप्लीकेशन है ओया उसका भी। सही। उमर भाई, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ रुझान क्यों किया? अगर मैं बताऊँ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ रुझान क्यों किया, तो मुझे बचपन से ही ना, जब मैं कंप्यूटर को देखता था तो मैं बहुत फैसिनेट हो जाता था कि यार ये कंप्यूटर है, इसको यूज़ करना है। ऑल्दो मेरे पास उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था। 8 क्लास में मैंने जो है वो अपनी अम्मी से जो है वो लड़ झगड़ के रो धो के अपना पहला कंप्यूटर लिया था। और उसके बाद से मुझे बहुत मज़ा आता है कंप्यूटर यूज़ करने में। मैं जब 9th क्लास में था तो मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी और 9th क्लास में ही अपना पहला गेम बनाया था। ऑल्दो मैंने उस टाइम पे बायोलॉजी ली थी, कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी, बट मेरा कंप्यूटर के अंदर बहुत पैशन था। मैंने फ़ोटोशॉप सीखा और बहुत सारी चीज़ सीखी, तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि यार यही फील्ड है जिसमें मुझे जाना चाहिए। क्योंकि जो है मेरे समझ लो एक सिंक्रोनाइजेशन होती थी उस फील्ड के अंदर से, जिसमें मुझे मज़ा भी आता था। मैं अनथक मेहनत करता था और मैं कभी भी जो ना उसमें बोर नहीं हुआ, कभी थका नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। इसलिए मैंने जो है ये फ़ील्ड चूज़ करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फिर इसके अंदर ही अपना करियर परसू किया। और फिर आगे आगे एक कंपनी फॉर्म की, फिर दूसरी कंपनी फॉर्म की, अभी हम 3 कंपनी फॉर्म कर चुके हैं। माशाल्लाह, नाइस। अच्छा, आपको अपने करियर को बिल्ड करने के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना हुआ? यार मुश्किलें तो बहुत आई, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बताऊं तो मैंने जो अपना पहला सॉफ्टवेयर हाउस खोला था वो 6 महीने में मुझे बंद करना पड़ गया। सही, क्योंकि उस टाइम पे जो है मेरे पास जो है अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता था मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, बट जब मैं इंडस्ट्री में गया मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा काम है वो इतना क्वालिटी वाला नहीं है जो कि जिसके थ्रू मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस बना सकूँ। तो फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़ा सीखा कि प्रोफेशनली काम कैसे होता है। फिर एक और सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे देखा कि इंटरनेशनली प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होती हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों में मुझे बड़ी हेल्प हुई। अगर मैं बताऊँ तो ये सारी मुश्किलात भी थी मेरे करियर के अंदर, और जो मुझे एक लगता था कि यूनिवर्सिटी में हमने काम किया है वो भी हमारा जो है वो एक वैलिडेट नहीं हो पाया इंडस्ट्री में आके। तो वहाँ से फिर एक यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का गैप भी नज़र आया मुझे। तो दिस इज़ लाइक, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट अगर मैं 2-3 आपको बताऊं तो एक तो ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। और सेकेंडली जो है पाकिस्तान में जो है लोगों को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो उनको बिज़नेस की नॉलेज नहीं होती, उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती, सेल्स की स्किल्स नहीं होती। तो विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने सेल्स की स्किल्स भी सीखी, मार्केटिंग भी सीखी, और ये सारी चीज़ें कर करके फिर हमने अपने सॉफ्टवेयर हाउस को एक पोजीशन तक पहुँचाया। सही। अच्छा, आपकी कामयाबी में आपकी अपनी ऐसी कोई हैबिट हो जो कि आपको लगे जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे? यार ऐसी कोई ख़ास हैबिट अगर मैं बताऊँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो जो मेरा पैशन है कंप्यूटर के टूवर्ड्स, वही आई थिंक मेरी जो है वो हैबिट है। क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ करते हुए कभी बोर नहीं होता। कोई अगर मुझे 24 घंटे भी यूज़ करवाए तो मैं खुशी खुशी यूज़ कर सकता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा मुझे नींद आ रही है, भूख लग रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। बट अगर मैं बताऊँ कि मुझे बिज़नेस ग्रो करने में जिन हैबिट्स ने फ़ायदा दिया तो वो था रीडिंग बुक्स। मैं जो है वो तकरीबन महीने में 1-2 बुक कोशिश करता हूँ ख़त्म कर लूँ, और जिससे मेरी लर्निंग होती है। फिर साथ साथ एक एक्टिविटी बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में करता था, वो मैं चाहूँगा कि लोगों को सजेस्ट भी करूँगा वो करें। हमारे पास एक वेबसाइट होती थी database answer.com। मैं database answer.com पे जाता था और हर वीक एक प्रोजेक्ट उठाता था वहाँ से और उसको पेपर पे सॉल्व करता था। पेपर पे पूरा सॉफ्टवेयर बनाता था, डिज़ाइन बनाता था, उसकी स्क्रीन्स बनाता था, कैसे होगी, फ़्लो कैसे चलेगा, डेटाबेस कैसे बनेगा। तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी। आगे जब मैं इंडस्ट्री में गया तो जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते थे मेरे पास, तो मेरे पास उनकी एक अप्रोप्रिएट प्रायर नॉलेज होती थी, जिसकी बेसिस पे मैं क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दे पाता था। जो रीडिंग हॉबी आपकी अभी थी, अभी तक कंटिन्यूस है कि या मसरूफियात की वजह से आप इस पे डिले नहीं आ यार, गए इसके हैं? बगैर गुजारा नहीं है। ये तो मेरी जो है ऐसे मतलब डेली हैबिट है। बल्कि जो मेरा फ्री टाइम होता है वो कहीं ना कहीं रीडिंग में या लिसनिंग में जाता है। मतलब या तो मैं कोई इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ या मैं बुक रीड कर रहा होता हूँ। तो ये मैं कभी भी टाइम ज़ाया नहीं करता अपना। ज़बरदस्त। टाइम ज़्यादा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी कोई अचीवमेंट जो कि आप शेयर करना चाहें? यार अचीवमेंट अगर बताऊँ तो विद रिस्पेक्ट टू द बिज़नेस अगर बताएं तो हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको सीड फंडिंग मिली, और उसके बाद जो है इसको लाइक अभी हम फंडिंग राउंड में जा रहे हैं।
तो दिस इज़ वन ऑफ द लाइक अचीवमेंट आई बिलीव कि मैं कह सकता हूँ कि यार हमने अचीव किए, जो कि मेरी अपनी एप्लीकेशन है होया, उसमें हमने फंडिंग रेज करी। फिर हमने कुछ मल्टी मिलियन स्टार्टअप्स डेवलप किए। लाइक जैसे मैं एग्जांपल दूँगा, इंस्टा के एक एप्लीकेशन है जिसको वाई कॉम्बिनेटर से $10 मिलियन की फंडिंग मिली थी, तो हमने उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई। इसी तरीके से हमारे पास एक और एप्लीकेशन है फासेट के नाम से, उसका MVP जो फर्स्ट था वो हमने बनाया था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने काफ़ी बड़ी फंडिंग रेज करी। इस तरीके से एक दुबई में एप्लीकेशन है मैगस AI, हमने जो है वो उसकी एप्लीकेशन अच्छी बना के दी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फंडिंग रेज करी। इस तरीके से मल्टी स्टार्टअप्स हैं जिसमें हमने जो है वो काम किया, जो बड़ी कंपनीज़ बन गए आज माशाल्लाह से। तो आई थिंक मुझे होता है कि यार तो हमारी अचीवमेंट है कि हमने उनको एक अच्छी ऐसी चीज़ डिलीवर करी जिसकी बेसिस पे उनकी इतनी बड़ी कंपनियाँ बन गई। और अपार्ट फ्रॉम द बिज़नेस अगर मैं बताऊँ तो मेरी अचीवमेंट क्या है, मैंने तकरीबन 350 बच्चे 2016 में मैं पाकिस्तान वापस आया था, और वहाँ उसके बाद से अब तक तकरीबन 350 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे पास से ट्रेन हुए हैं। तो मुझे बिलीव होता है कि यार शायद ये एक मेरी अचीवमेंट है, जो 350 बच्चे आज मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पोजीशन में नज़र आते हैं। सो आई बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द माई अचीवमेंट, जिससे मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। नाइस, साउंड गुड। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल AI जो कि पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है, लिहाजा मेरा आपसे सवाल है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर AI का आपकी फील्ड में क्या रोल हो सकता है, ऑल तो इसके बेनिफिट या फिर कोई नुकसानात जो कि आप शेयर करना चाहें। यार AI का रोल क्या हो सकता है, बल्कि AI का ही रोल है। मैं तो जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ और अडॉप्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी को, क्योंकि AI का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर हम AI नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लाइक अभी रिसेंटली हम एक ग्रुप भी फॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, प्रो AI ग्लोबल का, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि हम AI की अवेयरनेस फैलाएं। सिर्फ IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं, बल्कि हर एरिया में AI का यूज़ है। तो हमारा एम यही है कि हम हर AI को जो है वो हर एरिया में AI की अवेयरनेस फैलाएं, ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें, यूज़ कर सकें। आज भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं हम ChatGPT यूज़ नहीं करते। सो दिस इज़ आई थिंक नॉट गुड, क्योंकि जो है अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर। और अगर मैं बताऊँ कि हमारी फील्ड को कैसे चेंज करेगी AI, तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, बट मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास मॉकअप बनते हैं, सही है। पहले हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइनर वायर फ्रेम बनाता था, मॉकअप बनाता था। अब हमारे पास बहुत सारे AI के टूल आ गए हैं, जिसको आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते हो, पूरे के पूरे आपके हिसाब से पूरा का पूरा मॉकअप बना के दे देता है। फिर उस तरीके से हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, जैसे कि एक टूल है हमारे पास लोकोफाई, एक DHI वाइज है। वो क्या करते हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट मॉकअप से मोबाइल एप्लीकेशन बना के दे देते हैं। तो जो काम हमारा पहले 30 दिन में होता था, अब AI के थ्रू हम 2 से 3 दिन में कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेवलपर्स ये चीज़ें सीखेंगे वही आगे जाके सर्वाइव करेंगे। जो चीज़ें नहीं सीखेंगे, जो इससे बिल्कुल मुंह मोड़ेंगे और जो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो विद टाइम जो है वो ऑब्सलीट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आगे जाके कंपनीज़ उन्हीं लोगों को हायर करेगी जिनके पास ये स्किल्स होंगी कि भाई आपने जो है वो AI के टूल्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी डेवलपमेंट को, अपनी डिज़ाइनिंग को लेवरेज देना है। फॉर एग्जांपल कैनवा की बात कर लें तो कैनवा के अंदर भी AI टूल्स आ गए हैं। आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, लोगोज़ बनाने के आइडियाज़ मिल जाते हैं। फोटोशॉप के अंदर आ गया, लियोनार्डो आ गया है। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं AI के, जो कि आपके काम को काफ़ी स्पीड अप कर देते हैं। मतलब आप पूरा काम ना भी करा पाएँ, बट आपको एक आइडिया दे देते हैं क्योंकि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा उमर भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की यूथ जो कि जॉब से ज़्यादा फ्रीलांसिंग को इम्पोर्टेंस दे रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। यार मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ फ्रीलांसिंग के, क्योंकि मैंने हमेशा जो ना वो क्वालिटी वर्क पे जो है वो क्या नाम है, क्वालिटी वर्क को बेसिस समझा है कि यार क्वालिटी वर्क होना चाहिए। फ्रीलांसिंग में एक जो मुझे चैलेंज नज़र आता है, स्पेशली IT फील्ड के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर एरियाज़ इन फ्रीलांसिंग एक्चुअली बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें कंटेंट राइटिंग भी आती है, जिसमें वीडियोग्राफी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट मैं स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर के अंदर, IT के अंदर फ्रीलांसिंग को इतना ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं करता। उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो यंगस्टर हैं, जो यूनिवर्सिटी से निकले हैं, दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो सीखने के लिए उनको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे भी ये चैलेंज आया था, और जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, पहली कंपनी, तो मुझे क्वालिटी डिलीवरेबल्स नहीं देना आते थे। हो सकता है कि 100 में से या 1000 में से 2-3 बच्चे ऐसे हों जो कि यूनिवर्सिटी में ही इतने प्रोफेशनल हों जो कि सीख जाएं। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न दैट स्किल कि आपने क्वालिटी डिलीवरेबल्स कैसे देने, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले इंडस्ट्री में जाएँ,
सीखें और उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर आएँ। बगैर बगैर जो है वो एक्सपीरियंस के, बगैर एक्सपोजर के फ्रीलांसिंग में आएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं ना, तो वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं। एक वर्डप्रेस का होगा, एक जावा का होगा, एक डॉट नेट का होगा, तो आप कहीं पे नहीं रह पाएंगे। तो ये है फ्रीलांसर्स के लिए मेरा जो है वो आइडिया कि आप सीखें पहले और फिर आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच उमर भाई।